हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन क्विज में पूछे जाएंगे जिससे कि आपकी रिवाइज हो जाए। यदि आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जब संविधान बना था तब संविधान में 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। ठीक है, कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई थी? 8 अनुसूचियां मूल संविधान में जोड़ी गई थी। लेकिन आज वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां जोड़ी जा चुकी हैं, यानी एक्स्ट्रा 4 उसमें जोड़ी जा चुकी है। तो आज ये 8 से कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम अनुसूचियों के बारे में। तो पहली अनुसूची थी हमारी राज्य एवं संघ शक्ति क्षेत्र। ठीक है, क्या है? राज्य एवं संघ शक्ति क्षेत्र। इसका मतलब ये है कि जितने भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? पहली अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। तो और वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची है वेतन व भत्ते। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरी अनुसूची क्या है? वेतन व भत्ते। जितने भी हमारे वेतन और भत्ते जोड़े जाएंगे वो किसकी अनुसूची के तहत जोड़े जाएंगे? दूसरी अनुसूची के तहत जोड़े जाएंगे। याद रखिएगा, वेतन भत्ते किसके तहत? दूसरी अनुसूची के तहत जोड़े जाएंगे। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची कहती है शपथ। ठीक है, शपथ का मतलब है कि हमारी राज्य तय हो गया, हम किस राज्य में रह रहे हैं, और फिर हमारा वेतन व भत्ते तय हो गया यदि कोई नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद उस नौकरी के तहत हमें शपथ दिलाई जाएगी। तो वो शपथ किसके तहत दिलाई जाएगी? तीसरी अनुसूची के तहत दिलाई जाएगी। दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए चौथी अनुसूची को देख लेते हैं। ये है राज्यसभा में सीटों का उल्लेख। चौथी अनुसूची क्या कहती है? राज्यसभा में सीटों का उल्लेख, यानी राज्यसभा में जो भी चुनावी सीटें होती हैं, जो भी संसद में यूज किए जाते हैं लोगों द्वारा, तो राज्यसभा में जितनी भी सीटें होंगी उसका उल्लेख किसके अनुसूची के तहत किया गया है? चौथी अनुसूची के तहत किया गया है, याद रखिएगा। पांचवी अनुसूची कहती है एससी व एसटी क्षेत्रों के प्रशासन। ठीक है, इसका मतलब ये है जो भी अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं उनके जो भी प्रशासन है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएंगे? पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एससी व एसटी क्षेत्रों के प्रशासन, पांचवी अनुसूची। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। छठी अनुसूची कहती है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय क्षेत्र। याद रखिएगा, पूर्वी हिस्सा भारत का। ठीक है, पूर्वी हिस्से में 4 राज्य हैं। कितने? 4। असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम के जनजातीय प्रशासन। कौन से? जनजातीय प्रशासन क्या होंगे? अलग होंगे। और राज्यों के मुकाबले असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम के जनजातीय प्रशासन थोड़े से डिफरेंट या अलग होने वाले हैं। ठीक है, या अलग होते हैं। अगली बारे में बात कर लेते हैं सातवीं अनुसूची। ठीक है, सातवीं अनुसूची क्या है? जो भी हमारी अनुसूचियां हैं जितनी भी या जोड़ी जाएंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी? सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आएंगी। तो सातवीं अनुसूची में कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। मैं आपको बता दूं फिर से, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। तो संघ सूची का मतलब ये है कि केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार, समझ गए। राज्य सूची का मतलब है राज्य, जो भी राज्य के अंदर होगा। और समवर्ती का मतलब है संघ व राज्यों की दोनों की सलाह से जो भी फैसले किए जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि संघ द्वारा किए गए फैसले पूरे भारतवर्ष में लागू होंगे। राज्य द्वारा फैसले किए गए फैसले वो सिर्फ और सिर्फ राज्य में लागू होंगे। लेकिन जब समवर्ती सूची का मतलब आएगा तो दोनों की बैठक होगी, दोनों की बैठक होगी, संघ व राज्य की। लेकिन दोनों अपने अपने मत रखेंगे। यदि संघ को राज्य का प्रस्ताव पसंद नहीं आता है तो वह उसे देश में लाने का अधिकार खो देगा। यानी अगर संघ को उसको अच्छा लगता है तभी वह राज्य में आएगा। यदि संघ ने मना कर दी तो वह राज्य या केंद्र में या भारतवर्ष में लागू नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे समवर्ती सूची। तो अगली देख लेते हैं, आठवीं अनुसूची क्या है? भाषा।
ठीक है, कौन सी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, भाषाएं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, यानी जब संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। वर्तमान संविधान में आज 22 भाषाएं, ठीक है, कितनी है, 22 भाषाएं हैं। मैं भाषाओं के लिए एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा कि भारत में कितनी भाषाएं और कहाँ कहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाएंगी, लेकिन अभी देख लेते हैं। याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची मूल संविधान में 14 भाषाएं, वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं जोड़ी जा चुकी हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची, ठीक है, यहाँ 8वीं अनुसूची तक तो था मूल संविधान, अब आता है वर्तमान वाला। तो अब 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, ठीक है, क्या है, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। तो ये जो भूमि सुधार था ये था पहला संविधान संशोधन 1951। 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया भूमि सुधार। किस मामले के तहत जोड़ा गया था, भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म के मामले में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। अगला देख लेते हैं दल बदल, ठीक है, 10वीं अनुसूची कहती है दल बदल। तो ये क्या है, 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची थी दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज, ठीक है, जो भी हमारे गांव क्षेत्र हैं उनमें जो भी राज पंचायत द्वारा किए जाते हैं वह कौन सी अनुसूची के तहत जोड़ा गया है, 11वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन 1991 से 1992 तक। इसका मतलब ये है कि 1991 में इसका बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 1992 में इसे लागू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगली देखते हैं, इसमें 29 विषय शामिल हैं। कितने विषय शामिल है इसमें, 29 विषय शामिल हैं। तो पंचायती राज में कितने विषय शामिल है, 29 विषय शामिल। अब बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची की, ठीक है, नगर पालिका। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, नगर पालिका। तो ये क्या है, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था और इसमें कितने विषय शामिल हैं, 18 विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन, 18 विषय इसमें शामिल हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे, 29 विषय, और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 18 विषय शामिल किए गए। तो ये थी हमारी आज की अनुसूचियां हैं, 12 टोटल अनुसूचियों के बारे में आज हमने डिस्कस करा। तो अब चलते हैं हमारे क्विज की तरफ, 2 क्वेश्चनों की तरफ, चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान में भाषा को किस अनुसूची द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, आपके ऑप्शन सामने है, और पहला संविधान संशोधन किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया है। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए दोनों क्वेश्चन का और मुझे आंसर बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी 100.1 को।